स्वागत। आज हमारे पास नेपाल के जनकपुर धाम से जुड़ी कुछ काफी दिलचस्प जानकारी है। हाँ। खास तौर पर वहाँ के भव्य जानकी मंदिर के बारे में। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये मंदिर देवी सीता, जिन्हें जानकी भी कहते हैं, उनको समर्पित है। तो चलिए इस जानकारी की तह में उतरते हैं जरा। बिल्कुल। और ये जानकारी न सिर्फ मंदिर के इतिहास पर रोशनी डालती है, बल्कि इसकी बनावट, इसका पौराणिक महत्व और आज ये क्यों इतना अहम है वो सब बताती है। सही। ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये तो संस्कृति और इतिहास का संगम है। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालें और समझें कि जानकी मंदिर इतना अलग क्यों है। तो कहाँ है ये मंदिर और कब बना? स्रोत कहते हैं जनकपुर धाम, धनुषा जिला, नेपाल। हाँ, मध्य प्रदेश में। और बना था ये 1910 में। 1910। और दिलचस्प बात यह है, इसे बनवाया था भारत की टिकारी रियासत की रानी ने, वृषभानु कुमारी। अच्छा, भारत की रानी ने? जी हाँ। और उन्होंने उस समय इस पर करीब 9 लाख रुपए खर्च किए थे। 9 लाख? 1910 में? हाँ, जरा सोचिए, इसीलिए इसे 9 लाखे मंदिर भी कहते हैं। क्या बात है, 9 लाख! ये तो मतलब उस जमाने के हिसाब से तो बहुत ही बड़ी रकम रही होगी। बहुत ज्यादा। क्या स्रोत ये बताते हैं कि टिकारी की रानी ने नेपाल में इतना भव्य मंदिर क्यों बनवाया? मतलब कोई खास वजह? स्रोत सीधे सीधे क्यों तो नहीं बताते, पर हाँ, ये उस समय के जो भारत नेपाल के गहरे रिश्ते थे ना, धार्मिक सांस्कृतिक, उसकी तरफ इशारा जरूर करता है। सीता जी का मायका जनकपुर, विवाह अयोध्या के राम से, तो दोनों जगह पवित्र हैं। हो सकता है रानी की अपनी श्रद्धा बहुत गहरी रही हो। ये तो है, संभव है। और इसकी बनावट मैंने सुना है देखने में अद्भुत है। हाँ, बहुत सुंदर। जानकारी बताती है कि ये मुगल और राजपूत वास्तुकला का एक अनोखा मिश्रण है। मुगल और राजपूत? हाँ, इसे कभी कभी कोशी शैली भी कहा गया है। और पूरा मंदिर सफेद संगमरमर का है, एकदम शांत, दिव्य लगता है। सफेद संगमरमर? अच्छा। और छत पर 72 गुंबद हैं। 72 गुंबद! क्या बात है! सफेद संगमरमर पर वाकई कल्पना कर सकते हैं कितना भव्य लगता होगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं इसके पौराणिक महत्व पर। जनकपुर और सीता जी का तो बहुत गहरा नाता है ना? बिल्कुल। जनकपुर ही तो राजा जनक की प्राचीन राजधानी मिथिला मानी जाती है। हाँ। और मान्यता यही है कि यहीं पर देवी सीता का जन्म हुआ था। अच्छा, इसी जगह पर? हाँ, और सिर्फ जन्म ही नहीं, यहीं भगवान राम के साथ उनका स्वयंवर और विवाह भी हुआ था। तो ये मंदिर ठीक उसी जगह या उसके बहुत करीब है जो रामायण की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना की गवाह रही है। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये तो जैसे रामायण का एक जीता जागता पन्ना है। फिर तो यहाँ त्योहार भी बड़े खास होते होंगे। निश्चित रूप से। सबसे बड़ा उत्सव है विवाह पंचमी। विवाह पंचमी मनती है। समझ गया। आज के समय में देखें तो इस मंदिर का क्या महत्व है, जैसे पर्यटन के लिहाज से या दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से? देखिए, ये नेपाल के सबसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक तो है ही। हाँ। साथ ही ये भारत और नेपाल के बीच जो सदियों पुराने गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है ना, उनका एक जीता जागता प्रतीक है। सही कहा। और जो राम जानकी मार्ग की बात होती है अयोध्या तक, वो भी इसी जुड़ाव को दिखाता है। तो ये सिर्फ आस्था नहीं, ये दो देशों को जोड़ता भी है। और अगर कोई जाना चाहे वहाँ, पहुँचना आसान है? हाँ, काफी आसान है। सड़क मार्ग तो है ही, जनकपुर का अपना एयरपोर्ट भी है, काठमांडू से सीधी फ्लाइट्स हैं। अच्छा, एयरपोर्ट भी है। और एक और खास बात, नेपाल की जो एकमात्र चालू ब्रॉड गेज रेल लाइन है ना, अच्छा। जयनगर जनकपुर कुर्था रेलवे, हाँ, सुना है। वो भी यही है। तो ये सीधे भारतीय सीमा से जुड़ा हुआ है, रेल से भी। अरे वाह, रेल कनेक्शन भी है, ये तो बहुत बढ़िया है। मंदिर के अलावा आसपास और क्या है देखने लायक, कुछ और आकर्षण? हाँ, है ना, पास में ही राम सीता विवाह मंडप है। विवाह मंडप? हाँ, मतलब उस विवाह स्थल का प्रतीक। फिर धनुष सागर और गंगा सागर जैसे पवित्र तालाब हैं। और हाँ, जनकपुर की अपनी जो खास मिथिला संस्कृति है। हाँ, मिथिला। और खासकर जो विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग्स हैं, वो तो पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। वो कला अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। बिल्कुल, मिथिला पेंटिंग्स तो बहुत मशहूर है। तो कुल मिला के ये समझें कि जानकी मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इतिहास, मिथक, कला, संस्कृति सबका एक जीता जागता केंद्र है। और वो 9 लाखे मंदिर वाली बात और रानी वृषभानु कुमारी का इसे बनवाना, वो इसे और भी खास बना देता है। सही कहा। ये मंदिर और पूरा जनकपुर क्षेत्र, ये हमें याद दिलाता है कि कैसे आस्था, इतिहास और लोक कथाएं मिलकर किसी जगह को पीढ़ियों के लिए इतना महत्वपूर्ण और पूजनीय बना देती हैं।
ये सिर्फ नेपाल की धरोहर नहीं, हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। इस सारी बातचीत से एक सवाल सा मन में आ रहा है कि जिस प्राचीन मिथिला संस्कृति और कला की हम बात कर रहे हैं, जिसकी झलक इस मंदिर में दिखती है, जनकपुर में दिखती है, क्या वो आज भी उतनी ही जीवंत हैं, उतनी ही सुरक्षित है? ये सोचने वाली बात है। ये एक अहम सवाल है। खैर, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर